अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 504 का लेसन नंबर 14। इट्स पैटर्न रिकॉग्निशन। उन्होंने कहा कि दो इन्फॉर्मेशन होती है, हम सब जानते हैं कि पहले हम उन्हें वो रिकॉर्ड होती है, फिर सेंसेस होती है, फिर हम उसे सिलेक्ट करते हैं, फिर हम उसे अटेंशन देते हैं, फिर हम उस चीज को समझते हैं। जिस तरह यहाँ पे उन्होंने दो चीजें बताई हैं, दो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ए और ए। एक बिल्कुल सिंपल है, दूसरा इटैलिक में लिखा हुआ है। अब दोनों डिफरेंट वे में लिखे हुए हैं, दोनों डिफरेंट स्टाइल में लिखे हुए हैं, लेकिन हम इसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ये ए लिखा हुआ है। अगर टेम्पलेट मैचिंग मॉडल की बात हो रही है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश के, ये ऑलरेडी हमारे ब्रेन के अंदर इनका टेम्पलेट मौजूद होता है। और फिर जैसे ही हमारे आईज के रेटिना पे पिक्चर बनती है, इमेज बनता है, वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन को सेंड कर दिया जाता है। और ब्रेन के अंदर जो पहले से मौजूद होता है और जो सेंड किया जाता है वापस में मैच होते हैं, और हम रिकॉग्नाइज कर देते हैं कि ये क्या वर्ड है। और इस चीज को टेम्पलेट्स कहा जाता है जब उसको हम मैच करते हैं। अगर डिफरेंट टेम्पलेट्स बताए हुए हैं, यहाँ से आपको ये चीज समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल पहले उन्होंने इनपुट ए बताया हुआ है, टेम्पलेट में भी ए है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये सक्सेसफुल मैचिंग है। दूसरे में एल इनपुट है, लेकिन हमें टेम्पलेट में ए शो हो रहा है, तो ये रॉन्ग मैचिंग है। इनपुट एल है थर्ड में, टेम्पलेट में भी एल है, ये सक्सेसफुल मैचिंग है। इनपुट ए है, टेम्पलेट में भी ए है, लेकिन ये अच्छे से मैच नहीं हो पा रहा, जिससे हमें ये लग रहा है कि ये रॉन्ग पार्ट ऑफ द रेटिना रेटिना भी इसका इमेज ठीक तरह से नहीं बना। इस तरह आपने डिफरेंट जो है इसके साथ मैच कर लेने हैं। मतलब कुछ की ओरिएंटेशन रॉन्ग है, किसी का साइज ठीक नहीं है। एग्जाम्पल्स इन मशीन, अब उन्होंने कुछ मशीन की एग्जाम्पल दिए हैं, जिस तरह हम कोई फिंगरप्रिंट मैच करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फिंगरप्रिंट्स कहाँ लगते हैं? अगर आप पासपोर्ट बनाने जाते हो, आपके फिंगरप्रिंट्स लगते हैं। जब आप मतलब वो क्या कहते हैं, एटीएम, ठीक है, अपना अकाउंट बनाने जाते हो, आपके फिंगरप्रिंट्स लगते हैं। वो क्यों लगते हैं? क्योंकि वो आपके फिंगरप्रिंट्स उसके पास मशीन में सेव हो जाते हैं। फिर जब आप दोबारा उसको यूज करने के लिए फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं, तो वो पहले वाले और जो उन्होंने पहले से सेव किए होते हैं और जो आप लगाते हैं, दोनों को मैच करके वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है, और आपकी रिकॉग्निशन हो जाती है। एक चेक चेक हो जाता है कि ये मतलब कि ठीक बंदा है जो अब इस एटीएम को यूज करने की कोशिश कर रहा है। आगे ह्यूमन फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है कि ह्यूमन जो होते हैं वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं लार्ज लेटर्स को भी, स्मॉल लेटर्स को भी। और कैरेक्टरिस्टिक्स इन द रॉन्ग रिप्लेस एंड इन द स्टोरेज, कुछ मतलब के कैरेक्टरिस्टिक्स जो से होते हैं वो रॉन्ग प्लेस पे भी होते हैं, स्टोरेज में रॉन्ग प्लेस पे होते हैं। इट मींस इफ यू मीट योर अंकल आफ्टर मेनी इयर्स, इवन ही इज इन डिफरेंट अपीयरेंस, यू कैन रिकॉग्नाइज हिम। अगर आप हम किसी अपने अंकल को बहुत अरसे बाद मिलते हैं, वो उनकी थोड़ी लुक चेंज हो चुकी है, लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हें पहचान लेते हैं। तो ये ह्यूमंस की फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो चीजों को पहचान लेते हैं। अब कुछ टेम्पलेट्स के साथ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। प्रॉब्लम्स विद द टेम्पलेट्स मतलब लेटर जो होते हैं वो डिफरेंट फॉन्ट साइज के होते हैं, डिफरेंट स्टाइल के होते हैं, शेप स्लाइटली जो होती है चेंज होती है, ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। लेकिन क्या है कि इस सब के बावजूद भी हम चीजों को पहचान लेते हैं। अब फीचर एनालिसिस मॉडल, पहले हमने ऊपर टेम्पलेट्स वाला पढ़ा था, यहाँ पे फीचर एनालिसिस मॉडल है। उन यहाँ पे ये कह रहे हैं वो कि टेम्पलेट्स नहीं हमारे माइंड में बने पड़े होते हैं, बल्कि फीचर्स बने पड़े होते हैं। हमारे माइंड के अंदर फीचर सेव होते हैं। फॉर एग्जांपल वर्टिकल लाइन है, लाइन एट अप्रोक्स 45 डिग्री है, ये सेव है। एड कर्व सेव है। तो जब हमारे सामने कोई टी सैंपल आता है, तो ये एक वर्टिकल लाइन है, वन वर्टिकल लाइन है, वन हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये दोनों को मिला के हमें एक अल्फाबेट बता देता है कि ये टी है। तो हमारा माइंड एनालाइज कर लेता है इस लेटर को अकॉर्डिंग टू दोस फीचर्स। जो यहाँ पे कहना है कि फीचर्स जो है हमारे माइंड के अंदर सेव होते हैं, और फिर उन फीचर्स के मुताबिक हमारा माइंड एनालाइज करता है, अल्फाबेट को पहचान लेता है। जी, हाउ इज इट बेटर देन टेम्पलेट मॉडल? ये टेम्पलेट मॉडल से किस तरह जो है वो बेहतर है, वो बताया उन्होंने कि फीचर्स आर मिनी टेम्पलेट्स बट फीचर्स आर सिंपल। उन्होंने कहा कि फीचर होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। वन कैन आइडेंटिटी क्रिटिकल फीचर्स फॉर अ लेटर, मतलब कुछ जो होते हैं वो क्रिटिकल फीचर्स भी होते हैं। फॉर ए टू 45 डिग्री एंगल्स इंटरेस्ट टू द टॉप एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, उन्होंने बताया किस तरह उन्होंने मिला के ए बनाया। ठीक है, बोथ ऑफ दीज नियर द मिडल, द पैटर्न ऑफ ए कंसिस्ट ऑफ दीज लाइंस प्लस अ स्पेसिफिकेशन इज हाउ टू दे शुड बी कंबाइंड। अब इनको कंबाइन करके हमारे माइंड एनालाइज करके हमें कैसे विजुअल करवाना है कि ये कौन सा अल्फाबेट है, तो ये चीजें आती हैं फीचर्स टेम्पलेट मॉडल में। तो ये हमारा लेसन नंबर 15 था, जिसके अंदर ये थोड़ा इंटरेस्टेड है, आपको समझ भी आया होगा। लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आता, आप लोग कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। लास्ट में फिर वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।